पंजाब के कई जिले इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहे हैं। मैं अमृतसर के अजनाला में मौजूद हूं। अजनाला में रावी नदी ने काफ़ी तबाही मचाई है। रावी नदी पर बने बांध टूटने के बाद लगातार अजनाला में जो असर है वो दिखाई दे रहा है। अब देखिए मेरे पीछे अजनाला की ये अनाज मंडी है, लेकिन अनाज मंडी का जो ये शेड है वो पूरी तरह से रावी नदी के पानी में समा चुका है और रावी नदी पर बने कई बांध हैं जो कि इस वक्त टूट चुके हैं और आसपास के तमाम इलाकों को, गाँवों को अपनी चपेट में ले चुके हैं। इसी अनाज मंडी के शेड के पीछे अगर आप देखेंगे तो कुछ घर आपको दिखाई देंगे, कुछ छोटे छोटे दफ्तर बना रखे हैं वहाँ पर आड़तियों ने, लेकिन वो पूरी तरह से इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं और यही स्थिति यहाँ पर आसपास के गांवों की भी लगातार बनी हुई है। और रावी नदी पर जो बांध थे वो लगातार टूटे और उसके बाद ये हालात इस वक्त अजनाला में हैं। अजनाला से लेकर डेरा बाबा नानक तक, यानी अमृतसर से गुरदासपुर तक सैकड़ों ऐसे गांव हैं जो कि पूरी तरह से डूब चुके हैं और यही स्थिति इस वक्त काफ़ी मुश्किल भरी आम लोगों के लिए बन चुकी है। एक राहत की बात यह है कि अभी आप देखिए आसमान साफ़ हुआ है। जो आसमानी आफत यानी बारिश लगातार बनी हुई थी वो ख़त्म हुई है, मौसम थोड़ा खुला है, लेकिन अभी भी जो नदियां हैं, जिसमें ख़ास तौर पे रावी की बात करें, सतलुज और ब्यास नदी की बात करें, ये तमाम नदियां उफान पर हैं। और जो पंजाब के 3 बड़े डैम हैं, जिसमें बाखड़ा डैम है, रंजीत सागर डैम है और पोंग डैम है, वो भी लगातार पानी से लबालब भरे हुए हैं और ख़तरे के निशान के आसपास हैं। इसी वजह से जो पानी वहाँ से छोड़ा जा रहा है उससे भी काफ़ी मुश्किल बढ़ी हुई है और रिहायशी इलाकों में, ख़ासतौर पे जो ग्रामीण इलाके हैं जो कि नदियों के किनारे बसे हुए हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत बन चुकी है। पंजाब के ग्रामीण इलाकों पर बाढ़ की सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। मैं इस वक्त अजनाला के गग्गो महल इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देखिए ये आगे जाने की जो लिंक रोड है वो पूरी तरह से पानी में समा चुकी है। रावी नदी का यह पानी है। इससे पहले यहाँ पर कुछ घरों में भी पानी आ गया था, लेकिन अब राहत की बात यह है कि बारिश थोड़ी थमी है और उसके बाद मौसम थोड़ा सा साफ हुआ है और जो रावी नदी का पानी गाँवों के अंदर घुस आया है वो थोड़ा सा नीचे उतरना शुरू हुआ है और इसीलिए लोग इसे एक बड़ी राहत बता रहे हैं। और इस वक्त गुरदासपुर, पठानकोट, फिरोजपुर, अमृतसर, ये जो तमाम ज़िले हैं, इसके अलावा जालंधर, कपूरथला का सुल्तानपुर लोधी, ये सभी इलाके इसी तरह से प्रभावित हैं। यहाँ पर जो गांव हैं वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। हमारे साथ हरमिंदर सिंह जी हैं, स्थानीय नागरिक हैं। हरमिंदर जी, आपके गांव का और आसपास के गांवों का क्या हाल है? पानी निकला गाँवों से? ਪਾਣੀ ਗਾਉਂ ਸੇ ਹੁਣ ਘਟਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਾਣੀ ਜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਝੋਨਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਸਲ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਗਏ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ, ਰਮਦਾਸ ਏਰੀਏ ਦਾ, डेरे बाबे नानक दा, वो तरसयोग हालात आ लोगों के बने आज दे विच। जो गाँव में आगे जाने का रास्ता नहीं है, ऐसे ही पानी भरा हुआ है, सारा पानी भरा हुआ वा। लोग जिहड़े तरसयोग सड़कों ते आण के बैठे। किसान दी बहुत जिहड़ी हालात है इस वेले तरसयोग होई आ। सेंटर की सरकार चाहे पंजाब की सरकार, इन्हूं जरूर चाहिए वध तो वध जिन्नी भी मदद हो सके किसानों की की जाए। किसान अगे कर्जे की मार हेठ बहुत दबया किसान आ। तो ये आप देखिए स्थानीय जो यहाँ पर किसान हैं उनका सीधे तौर पे कहना है कि उन पर कर्ज बहुत है और ऐसे में उनकी जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है बाढ़ की वजह से। और पंजाब के अधिकतर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जो कि नदियों के किनारे बसे हुए हैं, वहाँ पर बांध टूट गए हैं, नदियाँ ओवरफ्लो कर रही हैं और इस वजह से ऐसी स्थिति पंजाब के कई बड़े ज़िलों में बनी हुई है जहाँ पर ग्रामीण इलाके पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। अमृतसर के अजनाला में बाढ़ से लोग किस कदर प्रभावित हैं उसकी एक तस्वीर आपको अजनाला के गग्गो महल इलाके में दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए चारों तरफ से जो ये गाँव हैं वो रावी नदी के पानी से भरे हुए हैं और लोगों को छत पर रहना पड़ रहा है। आप देखिए छत पर ऑल्टरनेट टेंट बनाकर, तिरपाल बिछाकर, एक टेंट नुमा स्ट्रक्चर बनाकर लोग उसमें रहने को मजबूर हैं और आने जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से पानी से ढक चुका है। तो इस वक्त ये स्थिति है। यहाँ पर जो गग्गो महल जो गांव है वो इसी तरह से रावी नदी के पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है और लोग अपने घरों में ही कैद होकर रह गए हैं। लोग अपने घर नहीं छोड़ सकते क्योंकि घर के अंदर उनका सामान है, उनके पशु हैं और ऐसे में लोग छतों के ऊपर ही रहने को मजबूर हैं। मेरे साथ मंदिर सिंह हैं जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। मंदिर सिंह जी, आप लोग फिर छतों पर रह रहे हैं, पानी कितना आया हुआ है यहाँ पर? पानी बहुत है ये। हाँ जी, मेरा नाम मनदीर सिंह, गांव गग्गोमाल का रहने वाला हूँ। हमारे ये रावी नदी है ना, जो रिवर,
इसने पानी सब इधर भर दिया, हमारे इलाका सब डूब दिया, सब फसल तबाह हो गई, माल डंगर पशु वगैरह सब डूब गया है। आप लोग ऐसे ही छतों पर रह रहे हैं? छतों पर रह रहे हैं, ऊपर वो जो छन बना के रह रहे हैं जी, कुटिया बना के ऊपर। आज एक थोड़ी राहत है कि धूप निकला ही, बारिश खत्म हो गई। हाँ जी, आज धूप निकला है, 3-4 दिन तो बहुत बारिश हुआ है, तो पानी ऊपर से और अभी छोड़ रखा है उसने, अभी बहुत पानी पीछे से और आ रहा है जी। तो हमारे को सभी जीवों को बहुत खतरा, बहुत ज़्यादा बर्बाद हुआ। कुछ तो ये स्थानीय लोग हैं अजनाला के गग्गो महल इलाके के, जो कि इस वक्त मजबूरी में घरों की छत पर रह रहे हैं, क्योंकि नीचे जो उनके घर हैं, आने जाने का जो रास्ता है, पूरा जो गांव है वो रावी नदी के पानी में डूब चुका है, टापू में तब्दील हो चुका है। ऐसे में लोगों को मजबूरी में अपने घरों की छत पर रहकर ही अपना जीवन जो है वो बिताना पड़ रहा है। अजनाला से कैमरामैन मुकेश के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष। पंजाब के ग्रामीण इलाकों पर बाढ़ की सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। मैं इस वक्त अमृतसर के अजनाला में हूं और यहां पर आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो गग्गो महल जो गांव है, वहां पर आप देखिए ये गांव पूरी तरह से टापू में तब्दील हो चुका है और आने जाने का जो रास्ता है वो भी पानी से ढक चुका है। आप देखिए लोग पैदल ही यहाँ पर अपने घरों तक आ जा रहे हैं, क्योंकि जो सड़क है वो पानी में डूबी हुई है, घुटने घुटने भर पानी यहाँ पर है। रावी नदी के बताया जा रहा है कि यहाँ पर बांध टूटे और उसके बाद ये पानी आ गया। आप देखिए लोग अपने घरों की छतों पर रहकर किसी तरह से अपना जो वक्त है वो बिता रहे हैं, क्योंकि उनके पशु हैं घर के अंदर, सामान है, घर छोड़ नहीं सकते, लोग छतों पर रह रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो कि मदद के लिए भी आगे आए हैं। काफ़ी स्थानीय लोग आसपास के इलाकों से दवाइयाँ, खाने पीने का सामान, राशन और ज़रूरी चीज़ें लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारे साथ अमनप्रीत हैं। मैडम, आप कहाँ से आए हैं और क्या आपको पता लगा यहाँ पे कितने लोग गाँव में फंसे हुए हैं और आप क्या क्या सामान लेकर मदद कर रहे हैं? हम लोग पहले 2 दिन पहले भी यहाँ पे आए थे, तब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, तब लोगों को ज़रूरत थी मेडिसिन्स की। हम लोग राशन वगैरह लेके आए थे, लेकिन अब हम लोग मेडिसिन्स, राशंस और जो लेडीज़ की ज़रूरत है, सैनिटरी पैड्स, नैपकिन्स, ये वो सब हम लेके आए हैं लेडीज़ के लिए और सब बच्चों के लिए। जैसे अब मच्छर बहुत ज़्यादा होगा, उसके लिए कॉइल्स है हमारे पास, तो कैंडल्स वगैरह, लाइट्स नहीं आ रही, 3-4 दिन से बंद है यहाँ पर लाइट्स, और वो हम लोग राशन, मेडिसिन वो सब लेके आए। पानी की यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा मैडम, काफ़ी मुश्किल वक्त है पंजाब के लिए, तो आप लोग भी इंसानियत के नाते खड़ा हुए हैं, आप लोग ऐसे ही गाँव में जाकर सामान बांट रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। देखो जी, पंजाब के साथ अब मतलब पंजाब का कोई भी यहाँ से सदस्य नहीं होगा कि जो यहाँ पर नहीं पहुँच रहा आसपास से, न्यू अमृतसर से, जहाँ अमृतसर से, मजीठा से। अब तो हमने रास्ते में देखा कि हरियाणा से भी, दिल्ली से भी कारें आ रही हैं, बसेस आ रही हैं, पूरी सामान से लदी हुई हैं। और जहाँ पर जैसे पानी यहाँ पर खड़ा हो चुका है, जैसे सड़न पैदा होगी तो अब तो बैक्टीरिया जैसे बीमारियाँ पैदा होगी, बीमारियों का खतरा होगा। हाँ, तो अब लोगों को खारिश की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, तो खारिश की मेडिसिन अब हम लेकर आए हैं, खाना पानी लेकर आए हैं। वही जो दीदी जैसे बता रहे थे कि हमने सारी जैसे सैनिटरी पैड्स हो गए बच्चों के लिए, और जालियाँ जो मच्छरदानी होती है, वो सारा कुछ लेकर आए हैं कि ताजो थोड़ा बहुत राहत मिल सके। लंगर तो बहुत लगे हैं, देखो पंजाबियों का आपको पता ही है कि लंगर हर था मिल जाएगा आपको, लेकिन जरूरी सामान आप बांट रहे हैं। हाँ। तो इस वक्त दिक्कत ये है कि तमाम जो गांव हैं वो पूरी तरह से पानी से ढके हुए हैं और पानी से भरे हुए हैं, और ऐसे में वहाँ पर बीमारियाँ फैलने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। तो कई अमृतसर के ऐसे लोग हैं जो कि अपने आसपास के बाढ़ग्रस्त इलाकों में, गांवों में दवाइयाँ बांट रहे हैं, ज़रूरी सामान बांट रहे हैं, ताकि लोग किसी भी तरह से ये जो हालात बने हैं उनका सामना कर सकें। अजनाला से कैमरामैन मुकेश के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।